अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुनैद बट्स में खुश आमदीद। सर्दी काफ़ी हद तक चल पड़ी है और हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपने अपने बर्ड्स को सर्दी से बचाना है तो आपने परिंदों को ढकना किस तरह। क्योंकि जो लोग बोलते हैं, मतलब कुछ लोग कहते हैं कि यार हम कपड़े से ढकते हैं, तो भाई कपड़े से ढकने में ये होता है कि हवा जो है वो क्योंकि कपड़े से पास हो जाती है तो वो फ़ायदा कुछ नहीं करती। तो अगर आप प्लास्टिक से ढकते हैं तो मेरा कहना ये है कि भाई आप जो है वो वाइट प्लास्टिक इस्तेमाल करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि उससे आपका जो सेटअप है ना, उसमें उसके असल में दो फ़ायदे होते हैं। एक तो ये फ़ायदा होता है कि सेटअप में जो है वो रोशनी जो होती है वो दाखिल होती है सेटअप में दिन में भी अंधेरा नहीं होता। दूसरी बात ये कि अगर आपका सेटअप आउटडोर है और उसमें धूप आती है तो धूप का भी गुज़र होता है, क्योंकि सर्दी में धूप भी अहम है। अच्छा, मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ सेटअप। हम सेटअप में अंदर चलते हैं। देखिए, अगर हम सेटअप को अंदर से दिखाऊं मैं आपको, तो मैंने ना वाइट प्लास्टिक यहाँ लगाई हुई है। ये देखिए, ये पूरा एरिया जो है वो वाइट प्लास्टिक लगाई है। देखिए, ये भी लगाई है। इसके बैक साइड पे देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ ये। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ ये वाला एरिया दिखाऊं तो ये वाला एरिया मैंने बिल्कुल जो था वो भी कवर्ड कर दिया। और कवर्ड करने की वजह सिर्फ यही थी कि भाई देखें, सर्दी से तो हमें परिंदों को बचाना है। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग कहते हैं कि तारिक भाई वेंटिलेशन के लिए क्या जगह होगी। भाई देखो, वो जगह जो जहाँ डायरेक्ट हवा नहीं आ रही उसको आप वेंटिलेशन के लिए खोल सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये मेरे बैक साइड पे ऊपर की जगह है, यहाँ पे डायरेक्ट हवा नहीं आती तो ये मैंने खोली हुई है हवा के लिए। अच्छा, अब मेरा तो सेटअप है। सेटअप में ये फ़ायदा होता है कि जब आप सेटअप को चारों तरफ से कवर कर देते हो तो उसमें ये होता है कि आपको अपने बर्ड्स को कवर नहीं करना पड़ता, या जो सेपरेट केजेस हैं उनको कवर नहीं करना पड़ता। उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपको दाना पानी करना इजी होता है, वरना जब आप सेटअप को या बर्ड्स को इस तरह ढक देते हो तो आपके लिए दाना पानी करना भी काफ़ी दुश्वार होता है। अच्छा, इसके साथ साथ अगर हम सेटअप की बात ना करें, अगर हम सेटअप की बात ना करें और हम बात करें किसी कॉलोनी की। अच्छा, जब मेरी पास कॉलोनी थी तो कॉलोनी को ढकने का भी ये तरीका है कि जो हवा का एरिया नहीं है, जैसे मेरे पास कॉलोनी जब ये थी तो मैं क्या करता था, इन तमाम जगहों को तो ढक देता था, लेकिन ये जगह जो है वो वेस्ट ओपन जगह नहीं है, हवा नहीं आती थी, तो मैं यहाँ सिर्फ कपड़ा ढक देता था। इससे ये कि हवा पास होती रहती थी। और एक आपको मैं और जगह दिखाता हूँ। जगह ये देखिए, यहाँ से हवा आती थी, इसको ढक देता था। अभी तो खाली पड़ी हुई है इसलिए खोला हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि हवा जो है ना, हवा के लिए कोई छोटी सी रेस भी बहुत होती है सर्दियों में तो। अच्छा, अगर अब बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे तारिक भाई अगर हमारे पास टॉकिंग पैरेट है तो हम क्या करें। तो भाई टॉकिंग पैरेट के लिए तो ये है कि आप कोशिश ये करें कि भाई अगर जैसे आप किसी खुली जगह रखते हैं तो रात में उनको जो है वो आप अंदर रख लें, और अगर कमरे में रखा है तो ढकने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसके साथ साथ अगर आपने तो कोई केज फिक्स है और आप उसको ढकना चाहते हैं तो मैं आपको जैसे ये बताऊं, जैसे मैं आपको ये मिसाल दूं, मैं आपको ये मिसाल देता हूं कि ये केज है, ठीक है। आपने क्या किया, इसको तीन तरफ से ढकना है, और ये साइड ऐसी होनी चाहिए कि आप इसको ऊपर से उठा सकें। और ये पीछे की साइड जो है, दीवार की साइड, आपको पता है दीवार से बिल्कुल चिपक के नहीं होता पिंजरा, तो आप क्या करें, दीवार की साइड पे थोड़ी सी जगह छोड़ दें, और उसको अगर आप नहीं भी ढकेंगे, अच्छा उसको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि वो हवा की साइड ना हो। अगर हवा की साइड होगी तो फिर उसमें हवा आ सकती है। मतलब मैंने एक तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने आपको तीनों तरीके बता दिए। अगर आपके पास कॉलोनी है तो कॉलोनी को कैसे ढकना है, और अगर आपके पास कोई सेटअप है तो सेटअप को कैसे ढकना है। भाई
सर्दियों में आपने ठंडी हवा से परिंदों को बचाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, और बिल्कुल भी इसमें मतलब आप आलकस नहीं करें या आप नहीं करेंगे यार अभी और सर्दी बढ़ जाए। भाई ये छोटा सा बर्ड्स है, इसके लिए बहुत नुकसान हो जाएगा। हमारे बर्ड्स हमारे लिए बहुत कीमती हैं। हम सर्दी को ना रोक नहीं सकते, बट सर्दी को हम कम कर सकते हैं। हम लोग स्वेटर या कोई गर्म चीज़ क्यों पहनते हैं? इसीलिए कि हम सर्दी से बचें ना। हमें बर्ड्स को भी सर्दी से बचाना है। और मैंने ये देखा था कि जब मैंने अपने बर्ड्स को मतलब यूं करके ढका हुआ नहीं था ना, तो मेरे बर्ड्स जो है वो ऐसा लग रहा था जैसे कि फूल के बैठ जाते हैं ना, इस तरह का लग रहा था। बट मैंने जब से अपने बर्ड्स को ढका है तो मैंने देखा कि मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और आप भी अगर इस पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी अच्छा फ़ायदा होगा। मेरा मकसद यही होता है कि आपको वो इन्फॉर्मेशन दूँ, और मैं जो बातें बोलता हूँ उन पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। पहले मैं ख़ुद इस्तेमाल करता हूँ, फिर दूसरों को मशवरा देता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक वीडियो बना रहा हूँ, बल्कि ये तमाम चीज़ें मैं ख़ुद अप्लाई करता हूँ। और आप ये देखें, ये तमाम चीज़ें मेरे सेटअप पे देख रहे हैं। बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को इसी तरह देखते रहें। जुनैद बर्ड्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।